ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड पंचम सोपान दोहा नंबर 26 से लेकर के 29 तक हिंदी अर्थ सहित। जय श्री राम। तो पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाढ़ भयो करि जोर। सियापति रामचंद्र की जय। पूंछ बुझा करके थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी माता श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़ करके जाग कर खड़े हो गए और बोले कि माँ तुम मोहि दीजे कछु चीन्हा और जैसे रघुनायक मोहि दीना। हनुमान जी ने कहा हे माता मुझे कोई चिन्ह दीजिए, पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे आते समय दिया था। तब माता श्री सीता जी ने चूड़ामणि उतारि तब दयौ और हरस समेत पवन सुत लयौ। तब श्री सीता माता जी ने चूड़ामणि उतार करके श्री हनुमान जी को दे दिया और हनुमान जी ने हर्षपूर्वक उसे ले लिया। तो कहूँ तात यस मोर प्रणामा और सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। जानकी जी ने कहा हे तात मेरा प्रणाम निवेदन कह देना प्रभु से और इस प्रकार से कहना कि हे प्रभु यद्यपि आप जो है सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, तथा दीनों दुखियों पर दया करना आपका जो है विरध है। और मैंने दीन वचन से आपको पुकारा है कि दीन दयाल बिरदु संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हे तात जा कर के प्रभु स्वामी श्री रामचंद्र जी से कह देना कि हमने अंतर मन से आंतरिक भावना से उन्हें दीन दयाल विरत करके पुकारा है और मेरे नाथ जो है मेरे बहुत से भारी संकट को दूर कर दें। इतना जा कर के हे पुत्र हनुमान हमारे स्वामी प्रभु श्री राम जी से कह देना दीन दयाल जी से कि तात सकृत सुत कथा सुनायहूँ और बाण प्रताप प्रभु ही समुझायहूँ। हे तात इंद्र पुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को जो है उनके बाण का प्रताप समझाना स्मरण का देना कि मास दिवस महुनाथ ने आवा और तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। यदि महीने भर में जो है नाथ आए नहीं तो फिर मुझे जीती नहीं पाएंगे। तो कहूँ कपि के ही विधि राखो प्राणा तुम हूँ तात कहत अब जाना। हे पुत्र हनुमान जी कहो मैं किस प्रकार से प्राण रखूँ। हे तात तुम भी अब जाने को कह रहे हो कि तो ही देखी शीतली भई छाती पुनि मोह कहूँ सोई दिन सोई राती। हे तात तुम भी अब जाने के लिए कह रहे हो, तुमको देख करके छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात देखना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने माता जी को प्रणाम किया और धीरज बंधाया कि जनक सुत ही समुझाई करी बहुविधि धीरज दीन और चरण कमल सिरुनाई कपि गवनु राम पहिगीन। हनुमान जी ने माता जानकी को समझा बुझा करके बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चलने के लिए प्रस्थान किया कि चलत महाधुनि गरजसि भारी और गर्भ श्रमहि सुनि निशिचर नारी। चलते समय हनुमान जी ने उन्होंने महाध्वनि के साथ जो है भारी गर्जना किया, अट्टहास गर्जना किया, जिसको सुन करके जो है राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे कि नाघि सिंधु यही पार ही आवा सबद किल किला कपिन सुनावा। तब श्री हनुमान जी जो है समुद्र लांघ करके वह इस पर आए और जो है उन्होंने बांदरों को किलकिला शब्द सुना करके हर से ध्वनि सुनाया कि हर्ष ये सब बिलो कि हनुमाना नूतन जन्म कपिन तब जाना। हनुमान जी को देख करके सब हर्षित हो गए और प्रसन्न हो गए। तब बांदरों ने अपना नया जन्म समझा। तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीन्ह श्री रामचंद्र करि काजा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर पर तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने सब बंदरों ने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। सबके सब बंदर भालू जो है
मगन हो गए। बोले श्याम रामचंद्र की जय। मिले सकल यति भय सुखारी, तलपत मीन पाँव जिम्मेवारी। चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, खुश हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जो है जल मिल गया हो। सब प्रकार से हर्षित होकर के नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते हुए कहे और श्री रघुनाथ जी के पास, प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चलने के लिए तैयार हो गए। कि तब मधुमन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। और रखवारे जब बरजन लागे, मुष्ट प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग जो है जा कर के मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से जो है सबने मधुर फल और मधु फल खाया। जब रखवारे जो है रखवाली करने वाले मना करने लगे, बरने लगे, तब घूंसों की मारते ही सब लोग जो है भाग करके वहाँ से चले गए। और जाई पुकारे ते सब रामा, बन उजार जुबराज सिया रामा। सुनि सुग्रीव हरस कपि रामा, करियाए प्रभु काज सिया रामा। उन सब ने जा करके पुकारा और युवराज अंगद बन उजाड़ रहे हैं। यह सुन करके सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जय हो। तो जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल से कहीं की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वह मधुबन के फल खा सकते थे? ना, बिल्कुल नहीं। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। कि आई सब नावा पद सीसा, श्री राम जय राम जय जय राम। मिलो सब अति प्रेम कपीसा, श्री राम जय जय राम। पूछे कुशल कुशल पद देखी, श्री राम जय जय राम। राम कृपा भा काज विशेषी, श्री राम जय राम। सब ने आकर के सुग्रीव के श्री चरण कमलों में सिर नवाया और कपिराज सुग्रीव सभी से बड़ी प्रेम के साथ जो है मिले। उन्होंने कुशल पूछी, समाचार पूछा। तब बांदरों ने उत्तर दिया कि आपके चरणों के दर्शन से सब जो है कार्य कुशल पूर्वक संपन्न हो गया है और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है। कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हुई है। कि नाथ काज कीन्हु हनुमाना, श्री राम जय जय राम। राखे सकल कपिन के प्राणा, श्री राम जय राम। सुन सुग्रीव बहुरित ही मिलयो, कपि सहित रघुपति पहि चलयो। श्री राम जय जय हम जय राम। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सर्व कार्य किया है और सब बानरों के प्राण बचा लिए हैं। यह सुनकर के सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब बानरों समेत जो है प्रभु श्री रामचंद्र रघुनाथ जी के पास चले गए। कि राम कपिन जब आवत देखा, श्री राम जय जय राम। बा किए काज मन हर्ष विशेखा, श्री राम जय जय राम। फटक शिला बैठे दो भाई, श्री राम जय जय राम। परे सकल कपि चरण जाई, श्री राम जय जय राम। श्री राम जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष प्रकार का हर्ष हुआ और दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। ये सब बानर जाकर के उनके श्री चरण कमलों में गिर पड़े। तो प्रीति सहित सब भेंटे रामा, रघुपति करुणा पुंज सिया रामा। पूछी कुशल नाथ अब रामा, कुशल देखी पद कंज सिया राम। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगा करके मिले और कुशल पूछी। बांदरों ने कहा, हे नाथ, आपके श्री चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुछ कुशल ही कुशल है। कि जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर जो है आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल ही है। देवता मनुष्य और जो है मुन सभी उस पर प्रसन्न हो ही रहते हैं। कि सोई विजयी विनयी गुण सागर, राम सिया राम जय राम। तास सुजस त्रैलोक उजागर, राम सिया राम जय राम। प्रभु की कृपा भजहु को विवाजु, श्री राम जय जय राम।
जन्म हमार सफल भाया जो श्री राम जय राम जय। तो प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सफल मैयाजू। वही विजयी है और वही विनयी है। प्रभु भगवान श्री राम जी करुणा की सागर है और वही गुणों का समुद्र बन जाते हैं और उन्हीं का यश जो है सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सभी कार्य आज संपन्न हो चुका है और हमारा जन्म सफल हो गया है कि नाथ पवन सुत कीन्हि जो करनी, और सहसहु मुख न जाई सोई बरनी। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की है उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब जाम्बवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य का अवलोकन जो है श्री रघुनाथ जी को सुनाया कि पवन तनय के चरित सुहाए, और जामवंत रघुपति ही सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। वह चरित्र सुनाने पर जो है कृपा निधि भगवान श्री रामचंद्र जी को मन जो है बहुत अच्छे लगे कि कहूँ तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा सो प्राण की। इस प्रकार से जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने हर्षित होकर के हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार से रहती हैं और अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार से करती हैं।